तो दोस्तों गार्गी पुरस्कार सेशन 2023-24 को लेके आप सबके लिए एक लेटेस्ट अपडेट है। और अपडेट उन बालिकाओं के लिए जिनको गार्गी पुरस्कार या फिर बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार की राशि नहीं मिली है या फिर पुरस्कार की राशि उनके बैंक खाते में नहीं आई है। अब उन बालिकाओं को जल्दी ये पुरस्कार की राशि वो मिलने वाली है। इसके लिए बालिकाओं का अपना जो फॉर्म है वो अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि विभाग के द्वारा पोर्टल को अनलॉक कर दिया गया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना ये जो फॉर्म है किस तरह से अपडेट कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं, और फॉर्म अपडेट करने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है ताकि इस बार आपसे ये गलती नहीं हो और जल्द से जल्द आपको ये पुरस्कार की राशि वो मिल सके। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत सारी बालिकाओं ने सेशन 2023-24 के लिए गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए आवेदन फॉर्म भरा था और लगभग बालिकाओं को इस पुरस्कार की राशि है उनके बैंक खाते में उनको है वो प्राप्त हो चुकी है। लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी बालिकाएं हैं जिनको गार्गी पुरस्कार या बालिका प्रोत्साहन की पुरस्कार की जो राशि उनके बैंक खाते में नहीं आई है। क्यों? क्योंकि उनके बैंक खाते में किसी प्रकार की कोई कमी पाई गई थी। इस वजह से उनका ये जो पुरस्कार है या पुरस्कार की राशि है वो विभाग के द्वारा रोक दी गई। हालांकि देखिए, आपको बताना चाहूंगा, बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर की तरफ से जिन बालिकाओं ने गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए आवेदन फॉर्म भरा था, तो उन सबके लिए है ये पुरस्कार की राशि है डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर वो कर दी गई थी। लेकिन जिनके बैंक खाते में कमी पाई गई थी, तो ये पैसा वापस विभाग का वो रिफंड हो गया। अब जिन बालिकाओं को यहाँ पे ये पुरस्कार की राशि नहीं मिली है, तो उनके लिए फॉर्म को अनलॉक किया गया है। आपको अपना ये जो फॉर्म है वो अपडेट करना पड़ेगा। अब फॉर्म अपडेट करने से पहले आपको 2-4 खास बातों का है वो ध्यान रखना, अन्यथा इस बार भी आपको ये पुरस्कार की राशि वो नहीं मिलेगी। दोस्तों, यहां पे पहली बात तो आपको देखिए ये बताना चाहूंगा कि आखिरकार ये जो पेमेंट है क्यों अटका है। देखिए, आपको पता है कि जब भी अपने गार्गी पुरस्कार या बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए फॉर्म भरते ना, तो उस समय जन आधार से हमें वेरीफाई करना पड़ता है अपने फॉर्म को। तो अपने जन आधार में अपने परिवार का जो भी मुख्य है, अक्सर हमारी माताएं होती है या फिर जो बालिका उसने खुद का अपना जो बैंक खाता है अपने जन आधार में अटैच करवा रखा था और वेरीफाई है वो कर दिया गया था। लेकिन यहां पे देखिए, उनके बैंक खाते के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी रह जाती, या तो वो जन आधार में पूरी तरह से अपडेट नहीं था, या फिर उनका बैंक खाता है वो किसी कारण से वो बंद हो गया था। आपकी जानकारी के लिए एक और खास मैं पहले ही बात है वो बता देता हूं। देखिएगा, फिलहाल ये जो अपडेशन का कार्य चल रहा है ना, वो सेशन 2023-24 के चल रही है। मतलब जिन बालिकाओं ने या तो वर्ष 2022 में या फिर वर्ष 2023 में कक्षा 10वीं या फिर कक्षा 12वीं पास की है और गार्गी पुरस्कार या बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए आवेदन किया था, उनके लिए यहां पे है पोर्टल को अनलॉक किया गया है। जिन बालिकाओं ने वर्ष 2024 में कक्षा 10वीं या 12वीं पास किए, उनके लिए फिलहाल फॉर्म भरना शुरू नहीं हुए हैं। जल्द ही फॉर्म है वो शुरू हो जाएंगे। अपडेट आने पे आपको अपडेट की जरूर जानकारी दूंगा। तो यहां पे देखिए, गार्गी पुरस्कार सामान्यतः जो कक्षा 10वीं की छात्राएं हैं उनके लिए बोला जाता है, और जो बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार है वो कक्षा 12वीं की बालिकाओं के लिए बोला जाता है। तो कक्षा 10वीं वालों के लिए तो यहाँ पे सेकंड किस्त है फिलहाल इस सेशन के अंदर, और 12वीं वाली तो फिलहाल यहाँ पे कॉलेज में हो चुकी है। तो बालिकाओं के लिए तो क्या करना, आपको फॉर्म को डायरेक्ट आपको अपडेट नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्ट आप अपडेट कर दोगे तो कमी तो पहले वाले से ही बनी रहेगी। सबसे पहले तो आपको अपना बैंक खाता वो चेक करना है। बैंक खाता, देखिए कई बार क्या होता है कि हमारे बैंक खाते में हम लेन देन नहीं करते हैं, तो बैंक वाले हैं उससे यहां पे टेम्पोररी है उसको बंद कर देते हैं। पता लगाएगा, आपको व्यक्तिगत अपने बैंक खाते में है वो जाना है और वहां के बैंक मैनेजर से पूछ लीजिएगा कि हमारा बैंक खाता एक्टिव है या नहीं है। अगर वो नहीं एक्टिव है तो आप अपने बैंक खाते को एक्टिव करवाएगा, कुछ पैसे उसमें जमा करवाएगा, जमा करवाने के बाद वो निकलवाएगा। देखिए, बैंक खाते में पैसा तो कोई भी जमा करवा सकता है, लेकिन निकालने वाला उसका ओनर ही होता है। तो इसलिए आपको अपना पैसा वो निकालना है ताकि आपका जो बैंक खाता है वो एक्टिव मोड पे है वो आ जाए। अब इसके बाद यहां पे जो दूसरी कमी होती है वो अपने जन आधार में होती है, क्योंकि अपने जन आधार के अंदर बैंक खाता नंबर भी अपने को अपडेट करवाना होता है और आईएफएससी कोड भी है वो अपडेट करवाना होता है। तो तकरीबन यहां पे जो गलती पाई जाती है ना, वो आईएफएससी कोड के अंदर पाई जाती है।
और ये जो बड़ी समस्या होती है ना, वो ग्रामीण क्षेत्रीय बड़ौदा बैंक होता है ना, उसके कोड में होती है, क्योंकि जन आधार में उनके आईएफएससी कोड नहीं लगते हैं, उनके शायद एमआईसीआर कोड हैं, वो यहां पे है, वो लगाए जाते हैं। तो एक बार आप अपनी ब्रांच के जो कोड हैं, जो जन आधार के अंदर आपसे पूछे जाते हैं, उसको वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो वेरीफाई हो जाने के बाद है 2 बार चेक कीजिएगा, आपको अपना बैंक खाता नंबर है वो भी जन आधार में चेक करना है, अपना जो आईएफएससी कोड है वो भी चेक करना है कि वाकई में वो सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो सही कीजिएगा, सही है तो भी आपको अपना जन आधार अपडेट करवाना, अपनी बैंक खाते की डिटेल जन आधार में अपडेट करवानी, क्योंकि यदि वो सही है, अगर वो सही होता तो शायद आपको ये राशि है आपके बैंक खाते में प्राप्त हो जाती, लेकिन वो नहीं हुई। इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके जन आधार के बैंक खाते में कोई ना कोई गड़बड़ी है, वो जरूर है। अब यहां पे देखिए, जो बैंक खाता होता ना, अपने जब गार्गी पुरस्कार का फॉर्म भरते हैं तो उसमें जो अपने परिवार का मुखिया होता है उसका भी मान्य होता है, जो बालिका होती है उसका भी यहां पे मान्य होता है। तो आपने उस समय जब फॉर्म है भरा था तो किसका बैंक खाता आपने यहां पे लिंक किया गया था, उसी खाते को आप अपडेट करवा लीजिएगा। और ध्यान रखना, यहां पे जन आधार को अपडेट होने में तकरीबन 10 से लेकर 15 दिन का समय वो लग जाता है, लेकिन इससे पहले भी अपडेट हो जाता है। करना क्या आपको, जैसे ही आपको जन आधार आपने अपडेट करवाया, बैंक खाता अपडेट करवाया आपने, तो एक तो आपकी ग्राम पंचायत के जो सरपंच महोदय उनसे संपर्क कीजिएगा कि भैया हमने अपडेशन का कार्य करवाया है, तो इसे वेरीफाई कर दीजिएगा। तो पहली स्टेप तो ये होगी। दूसरी स्टेप आपके ब्लॉक लेवल पे या तहसील स्तर पे होती है, तो वहां उस ऑफिस में भी आप व्यक्तिगत वो जा सकते हैं कि सर ये है, हमने आवेदन किया था, इसे अपडेट कीजिएगा, स्कॉलरशिप का ये मामला है, तो वो तुरंत अपडेट कर देंगे। तो ऐसे में आपका जो जन आधार है वो एक दिन में भी अपडेट हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी के पास नहीं जाते तो अगले 10 दिन तक वो अपडेट हो जाएगा। अब 10 दिन के बाद, तकरीबन सुन लीजिएगा, 10 दिन के बाद ही आपको अपना जो गार्गी पुरस्कार है या फिर बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार का जो फॉर्म है वो अपडेट करना, डायरेक्ट नहीं करना है कि आज हमने करवा दिया, हमने उसका वेरिफिकेशन ही नहीं किया कि हमारा जो जन आधार है वो अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। उसका वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपको अपना जन आधार अपना जो गार्गी पुरस्कार का जो फॉर्म है वो आपको अपडेट करना, डायरेक्ट नहीं करना है, अन्यथा समस्या पहले वाले ही बनेगी। करना क्या है, फॉर्म अपडेट के लिए सबसे पहले तो आपको गार्गी पुरस्कार की ऑफिशियल साइट पे आना है। तो यहां पे देखिए, फॉर्म अपडेशन का एक लिंक आपको है वो दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अगर डायरेक्ट आपको ये लिंक नहीं मिलता है, ये वेबसाइट आपको नहीं मिलती है, तो इसके लिए आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हो। हमारी साइट का नाम है rajgurji.com। यहां पे देखिए स्कॉलरशिप का एक मेनू आपको दिखाई देगा, और यहां पे गार्गी पुरस्कार के लिए जो आपके लिए उपयोगी लिंक है सभी लिंक दिखाई देंगे। अपडेशन वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करते ही इस तरह से ये पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। अब यहां पे देखिए आपके सामने 3 ऑप्शन होंगे, एक तो है प्रथम पुरस्कार है और द्वितीय पुरस्कार है। ये उन बालिकाओं के लिए है, देखिए प्रथम पुरस्कार तो उनके लिए है जिन्होंने वर्ष 2023 के अंदर कक्षा 10वीं पास की थी और उन्होंने फॉर्म भरा था, तो उनको यहां से करना है। जिन्होंने वर्ष 2022 के अंदर है कक्षा 10वीं पास की थी और फिलहाल कक्षा 12वीं के अंदर अध्ययन कर रहे हैं, तो द्वितीय किस्त है वो उनके लिए है। और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार उनके लिए जिन्होंने वर्ष 2023 के अंदर कक्षा 12वीं पास है वो कर चुकी हैं और फिलहाल कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रही हैं। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहां पे आपको अपना रोल नंबर है, अपने जो बालिका का नाम है और ये जो कैप्चा कोड दी गई है आपको है वो डाल देना है। जैसे आप ये डालोगे तो आपका जो फॉर्म है वो अनलॉक हो जाएगा। बेसिक डिटेल आप चेक कर लीजिएगा। सबसे लास्ट में आपको यहां पे देखिए आपका जन आधार नंबर है, कैंडिडेट का नंबर है, बैंक खाता नंबर आपको यहां पे वो दिखाई देगा। अगर ये सही है तो फॉर्म को अपडेट है वो कर दीजिएगा, फॉर्म आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद है यहां पे देखिए तुरंत आपको ये पुरस्कार की राशि नहीं मिलेगी। वो फॉर्म एक बार सबमिट हो जाएगा ना, इसके बाद आपको यहां पे है दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। और अभी तक ये फॉर्म अपडेट करने की जो लास्ट डेट है ना वो 30 सितंबर 2024 तक है। लगभग 1 महीने का समय आपके पास है। इससे पहले आपको करना है। संबंधित विभाग के द्वारा ये डेट है दोबारा नहीं बढ़ाई जाएगी। आपको यहां पे एक मौका है वो दिया गया है। लास्ट सेशन में भी इस प्रकार की समस्याएं थी, बहुत सारी जो बालिकाएं वो वंचित रह गई हैं। तो ऐसे में लास्ट डेट से पहले आपको अपने फॉर्म है वो अपडेट करना है। और इसके अलावा संबंधित आदेश यदि आपको देखना है, डाउनलोड करना है, तो हमारी साइट पे आप विजिट कर सकते
सकते हैं, वहां पर आपको ये लेटेस्ट ऑर्डर है वो मिल जाएगा। इसके अलावा गार्गी पुरस्कार या बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार को लेकर आपके कोई भी सवाल हो तो आप बेझिझक है मेरे साथ वो शेयर कर सकते हैं कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम के जरिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि इससे ये जो जानकारी है ज्यादा से ज्यादा है अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। शायद कई बालिकाओं के पास समय पे सूचना नहीं पहुंच पाती है, तो इस प्रकार से वो पुरस्कार से वंचित रह जाती हैं। तो आप मौखिक रूप से भी शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पे शेयर भी है वो कर सकते हैं। देखिए, मदद करना बहुत अच्छी बात है, तो सबकी आपको मदद है वो करनी चाहिए। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो जानकारी अपने दोस्तों में है जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।